गाइस वेलकम टू माय चैनल ब्राइट माइंड्स। सो फ्रेंड्स, आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज आउट हो चुकी है 2026-2027 की। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसका 1 अगस्त कल से, और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की वो 21 अगस्त है। ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच आपको करना है। ठीक है। एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई और करेक्शन एप्लीकेशन आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल आईबीपीएस वेबसाइट। ठीक है। जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी वो सितंबर 2025 में होगी। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर प्री एग्ज़ाम सितंबर, और प्री एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में कंडक्ट होगा। रिजल्ट जो है इसका वो नवंबर में आएगा, और जो मेंस का कॉल लेटर आपका नवंबर में आएगा। एग्ज़ाम भी इसका नवंबर में होगा, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी मार्च 2026 में हो जाएगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस पर बम्पर वैकेंसीज आई है 10,277 समथिंग, बट अभी कुछ बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किए। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट्स बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है। सो हियर इज़ द पार्टिसिपेटिंग बैंक, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जो पे स्केल है आपका बेसिक वो 24,050 से स्टार्ट है, एंड जो मैक्सिमम है वो 64,480 रुपीज़ है। ठीक है। द CSE विल बी एलिजिबल फॉर अलाउंस एंड प्री रिक्विजिट एज पर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। और स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट भी है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये क्लैरिकल का है, सो यहाँ पे मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 28 है, एज ऑन 1 अगस्त 2025। ठीक है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005। ठीक है। SC/ST को जो एज रिलैक्सेशन है, अपर एज रिलैक्सेशन, वो 5 साल का मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 10 ईयर्स का। और एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को 8 साल का। ठीक है। विडो डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल और रिडोवेज, 38 ईयर्स फॉर OBC के लिए, एंड SC/ST के लिए 40 ईयर्स का। ठीक है। सो चलते हैं फ्रेंड्स आगे। ये आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह देख लेना कि क्या क्या मेंशन किया है इसमें। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized by government of India or any equivalent qualification recognized as such by the central government. ठीक है। The candidate must possess valid mark sheet or degree certificate that he or she is graduate on the day he or she registers and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online. ठीक है। और जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं ना फॉर द वैकेंसीज ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, मान लो आप HP से हो और आप मध्य प्रदेश के लिए या फिर आसाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। सो आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे LPT होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। ठीक है। और मे काइंडली रेफर टू क्लॉज H लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर फर्दर डिटेल्स। ठीक है। क्योंकि अगर आप LPT में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन। लैंग्वेज शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर और IT एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब एक्स सर्विसमैन हु डू नॉट possess the above civil examination qualification should be matriculate ex servicemen who have obtained the army special certificate of education or corresponding certificate in the navy or air force after having completing not less than 15 years of service in the armed forces of the union as on 21st August 2025. Such certificate should be dated on or before 21st August 2025. ठीक है। बाकी क्रेडिट हिस्ट्री है फ्रेंड्स, जो आपका सिबिल स्कोर है। द कैंडिडेट अप्लाइंग शेल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक। ठीक है। मिनिमम क्रेडिट स्कोर विल बी एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक। और एप्लीकेशन फ़ी जो है 175 रुपीज़ है फॉर
SC/ST PWBD ESM और DESM के लिए, और अदर कैटेगरी जो जनरल है EWS है OBC वगैरह उनके लिए 850 रुपीज़ हैं, ठीक है, विद GST। और ये आपका पेपर का पैटर्न है प्री का। जो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स का सेपरेट टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स 1 आवर का टाइम होगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। द कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी जाती है, वो स्टेट वाइज आपके डिपेंड करेगा। मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50, 20 मिनट्स का टाइम अलॉट होगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स का टाइम। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स का टाइम एंड 35 मिनट्स 60 क्वेश्चन मार्क्स का एंड 35 मिनट्स का टाइम। क्वांट का आपका 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है तो आप देख लीजिए, और 30 मिनट्स का टाइम लिया है, ठीक है। और टोटल आपको 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 आवर का टाइम होगा। एनी चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियल IBPS वेबसाइट, ठीक है। सो ये आपकी लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। सो आपको अगर मान लो अंडमान एंड निकोबार के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिलेगा, ठीक है। एंड हिमाचल प्रदेश का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और जो आपका मेंस में मार्क्स होंगे वही काउंट होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, ओके। और आपको मेंस की एग्ज़ाम के टाइम फ्रेंड्स, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है तो आपको प्री का कॉल लेटर ले जाना पड़ेगा एज वेल एज मेंस कॉल लेटर, ठीक है। और फोटोग्राफ आपको पता ही है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। सो ये है फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट फॉर स्टेट वाइज, ठीक है। सो यहाँ पे चंडीगढ़ की देख लेते हैं। टोटल 63 वैकेंसीज़ हैं। और आपका हिमाचल की देख लेते हैं कितनी है, बाकी आप अपने अपने स्टेट की देख सकते हैं। हिमाचल की 114 वैकेंसीज आई हैं जनरल की, ठीक है। नहीं सॉरी, जनरल की 50 है। टोटल 114 वैकेंसीज है, जिसमें OBC नॉन क्रीमी की 22 है, EWS की 12 है, ST की 3 पोस्ट हैं और SC की 27। बाकी फ्रेंड्स जहाँ पे NR लिखा है ना, वो नॉन रिपोर्टेड बैंक है, ये बाद में अपनी वैकेंसीज ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। सो वैकेंसीज आपकी 10,000 से ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकती है, ओके। 10,277 समथिंग है ना। सो मे इंक्लूड बैकलॉग वैकेंसीज फॉर सम बैंक्स, ओके। बाकी आप मेंस के सेंटर देख सकते हैं। आप अगर आप HP से भरते हैं तो आपका प्री का सेंटर बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना में आएगा। और मेंस का बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेजेस आप स्टेट वाइज देख सकते हैं। सो अगर आप किसी भी स्टेट से भरना चाह रहे हैं तो पहले उनकी लोकल लैंग्वेज देख लीजिए कि आपको आती है कि नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप कर लोगे तो आप डेफिनेटली वहाँ से अप्लाई कीजिए। बाकी फ़ोटोग्राफ आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB वाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक से करने हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका 20 KB से 50 KB के बीच इसका साइज़ होना चाहिए और इसको ब्लैक और ब्लू इंक से करना है आपको। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और उसको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको लिखना है। और फोटोग्राफ का साइज़ है आपका
वो ये 50 KB 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। आई, जो भी आपका नेम है कैंडिडेट्स का, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, एंड आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। पेज साइज़ जो है डॉक्यूमेंट का वो A4 होना चाहिए। साइज़ ऑफ फाइल शुड नॉट एक्सीड 500 KB। सो ये रही फ्रेंड्स आपकी IBPS क्लर्क की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि बहुत से लोग इसका वेट कर रहे थे और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। प्री और मेंस की तैयारी अभी से कर लीजिए दोनों की। ऐसा मत कीजिए कि प्री की तैयारी कीजिए, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस के लिए हार्डली 20 से 25 दिन मिलते हैं। सो उसमें नहीं हो पाता, फिर आप जीके ही पढ़ते हो। इसीलिए हर सेक्शन को अच्छे से कीजिए। मॉक टेस्ट लगाइए, वॉलीबोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, या फिर स्मार्ट कीड़ा के भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जीके वगैरह, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड विश यू गुड लक। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।